अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं पार्ट 2 की वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे ड्यूरल वीनस साइनसेस की एनाटॉमी, इसके अलावा वास्कुलेचर एंड इनर्वेशन ऑफ द ड्यूरा। ये वीनस साइनसेस क्या होती हैं? जब ड्यूरा की पेरियोस्टल और मेनिंजियल लेयर के दरमियान एक स्पेस बन जाती है तो वहाँ पे वीनस ब्लड अकोमुलेट हो जाता है। इन्हें कहते हैं ड्यूरल वीनस साइनसेस। ये देखें, ये था मेनिंजियल सिस्टम ब्रेन का। यहाँ पे दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट हो गई हैं और यहाँ पे एक स्पेस बन गई है। इस स्पेस में वीनस ब्लड अकोमुलेट हो जाता है। ब्लड आता कहाँ से है? तो ब्रेन की सरफेस पे जो वीनस ब्लड होता है वो इन साइनसेस में ड्रेन होता है और ये साइनस बाद में अल्टीमेटली इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती हैं। इनके ग्रुप्स देख लें तो एक पेयर्ड ग्रुप होता है और एक अनपेयर्ड ग्रुप होता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये नाम बड़ी अच्छी तरह याद होंगे, मगर अगर अभी हम सिर्फ इनके नाम देखते हैं तो अनपेयर्ड में आता है हमारे पास सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इंफीरियर सेजाइटल, स्ट्रेट साइनस, ऑसिपिटल साइनस एंड इंटरकैवर्नस साइनस। पेयर्ड की बात करें तो वी हैव सफिनोपैरेटल साइनस, कैवर्नस साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल, इंफीरियर पेट्रोसल, ट्रांसवर्स एंड द सिग्मोइड साइनस। अब हम एक एक करके इन साइनसेस की एनाटॉमी देखते हैं, स्टार्टिंग विद द सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ये कहाँ पे होता है? इट लाइज इन द अटैच्ड बॉर्डर ऑफ फॉक्स सेरिब्राई, यानी फॉक्स सेरिब्राई का जो अटैच्ड बॉर्डर होता है कैलविरिया के साथ, वहाँ पे होता है। बिगिन कहाँ पे करता है? क्रिस्टा गेलाई पे, और एंड करता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस पे। अभी हम देखते हैं कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है। ये जो इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबेंस वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे फॉक्स सेरिब्राई की पोस्टीरियर अटैचमेंट होती है, वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस यानी सारी साइनसेस उस पॉइंट पे आके मिलती हैं, इसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। इसकी जो लैटरल एक्सपेंशन होती हैं, मतलब लैटरल साइड पे ऐसी कुछ ट्रिब्यूटरीज निकल रही होती हैं, उन्हें कहते हैं लैटरल वीनस लैक्यूने। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है सुपीरियर सेरिब्रल वेन। ये देखें, ये फॉक्स सेरिब्रा है और ये उसका अटैच बॉर्डर है, और इसके अटैच बॉर्डर पे जो वीनस साइनसेस है हमारे पास, ये है सुपीरियर सेजाइटल साइनस। और इसमें ड्रेन क्या कर रही है? सुपीरियर सेरिब्रल वेन ड्रेन कर रही है। शुरू कहाँ पे हो रही है? क्रिस्टा गिलाई एंड फ्रंटल क्रिस्टा फ्रंटल बोन पे, और पीछे कहाँ पे ड्रेन कर रही है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस पे। कॉन्फ्लुएंस क्या है? जहाँ पे सारा ब्लड, सारी साइनसेस आके मिलती हैं। इसके अलावा कुछ लैटरल एक्सपेंशन है जिन्हें कहते हैं लैटरल वीनस लैक्यूने। आपने मेरे साथ एक गेम खेलनी है। जैसे ही हम किसी साइनस की एनाटॉमी पढ़ेंगे उसके बाद हम उनको क्रेनियल कैविटी के इन दो सेक्शंस पे ड्रॉ करेंगे। ये पहला सेक्शन भी क्रेनियल कैविटी का है और ये दूसरा सेक्शन भी क्रेनियल कैविटी का है। सेक्शन ए इस डायग्राम की कॉपी है और सेक्शन बी इस डायग्राम की कॉपी है। अभी हमने पढ़ा है सुपीरियर सेजाइटल साइनस, तो उसका एक्सटेंट देखें तो वो कहाँ से शुरू होता है? फ्रंटल क्रेस्ट से शुरू होता है। ये उसका एक्सटेंट है, स्ट्रेट पीछे आता है और कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। दूसरे सेक्शन पे देखें तो इधर से उसने शुरू होना है और स्ट्रेट पीछे आना है, कॉन्फ्लुएंस पे आके ख़त्म हो जाना है। बात करें अब इंफीरियर सेजाइटल साइनस की एनाटॉमी की, तो ये साइनस रन करता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ फॉक्स सेरिब्राई में। ये एंड कहाँ पे करता है? ये एंड करता है स्ट्रेट साइनस में, और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? मेजर ट्रिब्यूटरी है इसकी ग्रेट सेरिब्रल वेन। ये देखें, फॉक्स सेरिब्राई ये है, इसका जो इंफीरियर मार्जिन है वहाँ पे हमारे पास इंफीरियर साइनस। ये देखें, ये एंड कहाँ पे कर रहा है? ये कर रहा है स्ट्रेट साइनस पे। सुपीरियर साइनस डायरेक्टली कॉन्फ्लुएंस में ड्रेन कर रहा है ना, जो इंफीरियर वाला है वो ड्रेन कर रहा है स्ट्रेट साइनस में। ड्राइंग की बात करें तो इधर से लेके इधर तक आ गया हमारे पास इंफीरियर साइनस। इसने फिर किस में ड्रेन करना है? स्ट्रेट साइनस ने, जिसने अल्टीमेटली ड्रेन करना है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस में। ये इंफीरियर, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर और ये स्ट्रेट साइनस। दूसरे सेक्शन की बात करें तो स्ट्रेट साइनस और इंफीरियर साइनस इधर से लेके इधर तक ही होगा। नेक्स्ट वी हैव द एनाटॉमी ऑफ ट्रांसवर्स साइनस। इसका क्या एक्सटेंट है? तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस से शुरू होता है और वहाँ से इसने लैटरल साइड पे मूव करना होता है, यानी ये कॉन्फ्लुएंस है और उससे अवे मूव करना होता है। कोर्स क्या है? इट कोर्सेज अलोंग द पोस्टीरियर लैटरल अटैच्ड मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई। जो हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 की वीडियो में टेंटोरियम सेरिबेलाई का जो अटैच्ड बॉर्डर में पढ़ा था ना, उसके पोस्टीरियर लैटरल मार्जिन पे इसका कोर्स होता है। जो लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस होता है वो डोमिनेंट होता है राइट साइड पे, और इसने कंटिन्यूस किस में करना होता है? इससे कंटिन्यू करना होता है एज सिग्मोइड साइनस। ये देखें, ये कॉन्फ्लुएंस है और यहाँ से अवे एक साइनस मूव कर रहा है। ये कौन सा साइनस है? ये है ट्रांसवर्स साइनस। और ये कौन सा मार्जिन है? ये टेंटोरियम सेरिबेलाई का अटैच मार्जिन है।
इस सेक्शन में देखें यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है ट्रांसवर्स साइनस का। कहाँ है ग्रूव? वो यही रेड डॉट्स है। ये ग्रूव है किसका? ट्रांसवर्स साइनस का। इस डायग्राम में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये देखें, ये कॉन्फ्लुएंस हुआ, कॉन्फ्लुएंस से लैटरल साइड पे कोई साइनस निकल रहा है, वो कौन सा है? वो है ट्रांसवर्स साइनस। ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का। राइट का ज़रा छोटा है, लेफ्ट का ज़रा डोमिनेंट है, और इसने बाद में कंटिन्यू किस में करना है? एज द सिग्मोइड साइनस। डायग्राम पे देखें तो ये कॉन्फ्लुएंस है, उससे लैटरल किसने मूव, जो साइनस मूव कर रहा है वो कौन सा है? ट्रांसवर्स साइनस। और नीचे वाले सेक्शन में देखें तो ये कॉन्फ्लुएंस है, इससे लैटरल कुछ साइनसेस मूव कर रहे हैं, वो कौन से हैं? वो है हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस। नेक्स्ट वी हैव द एनाटॉमी ऑफ सिग्मोइड साइनस। इसका कोर्स क्या है? इसका एस शेप कोर्स है। इसने कंटिन्यू किस में करना होता है? इसने कंटिन्यू करना होता है इंफीरियरली एज द इंटरनल जगुलर वेन। ये देखें, ट्रांसवर्स के बाद आया ये जो एस शेप कोर्स है, ये कौन सा साइनस का है? ये है हमारे पास सिग्मोइड साइनस। ये किधर जा रहा है? ये जा रहा है टुवर्ड्स द जगुलर फोरामेन। ये देखें, एस शेप कोर्स है। इसके ग्रूव की बात करें तो ग्रूव फॉर सिग्मोइड साइनस, ये देखें, ये एस शेप इसका ग्रूव है। ये किधर लीड कर रहा है? ये जगुलर फोरामेन की तरफ लीड कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसवर्स का ख़त्म हुआ, आगे सिग्मोइड का शुरू हो गया। लास्टली ये देखें, ये वाला जो साइनस है ये है सिग्मोइड साइनस हमारे पास। सिग्मोइड सिग्मोइड, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट है यहाँ क्या है? ये सिग्मोइड साइनस एंड हो रहा है, और शुरू क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है इंटरनल जगुलर वेन। डायग्राम की बात करें तो ये ट्रांसफर्स यहाँ पे एंड हुआ, इसके बाद किसने शुरू होना है? एस शेप कोर्स आना है हमारे पास सिग्मोइड साइनस का। नीचे वाले सेक्शन में देख लें, यहाँ पे ट्रांसफर्स एंड हुए थे, इसके बाद एक एस शेप कोर्स आना है मी टूवर्ड्स मीडियली, वो है सिग्मोइड साइनस का। नेक्स्ट वी हैव द एनाटॉमी ऑफ द ऑसिपिटल साइनस। ये कहाँ पे होता है? तो ये फॉक्स सेरिबेलाई के अटैच्ड बॉर्डर पे होता है। फॉक्स सेरिबेलाई जो वर्टिकल ड्यूरेंट फोल्डिंग है ना, स्मॉलेस्ट इन फोल्डिंग इन वर्टिकल, स्मॉलेस्ट तो नहीं, वर्टिकल इन फोल्डिंग, वो फॉक्स सेरिबेलाई उसके अटैच्ड बॉर्डर पे फॉक्स, ये ऑसिपिटल साइनस होता है। ये नीचे से शुरू होता है और ऊपर जाके एंड कहाँ पे करता है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस पे जाके एंड करता है। मगर इसकी कम्युनिकेशन एक इंफीरियरली भी होती है, वो किसके साथ होती है? वो होती है इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस के साथ। इसका एक क्लिनिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी ग्लैंड के पास जो वेन्स होता है, जो उसका वैस्कुलेचर होता है, वो ड्रेन करता है वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में। वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस आगे ड्रेन करता है ऑसिपिटल में, ऑसिपिटल आगे इस तरह कॉन्फ्लुएंस में, और कॉन्फ्लुएंस से आगे इंटरनल जगुलर वेन में। तो इस तरह जो मेमोरी ग्लैंड का कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, या कोई जो कैंसरस सेल्स वगैरह होते हैं, वो वर्टिब्रल वीनस साइनस और ऑसिपिटल साइनस के जरिए कैल्विरिया तक पहुंच सकते हैं। ये वाला साइनस देखें, ये जो वर्टिकल साइनस है फॉक्स सेरिबेलाई के एंटीरियर के अटैच मार्जिन पे, वो है ऑसिपिटल साइनस। ये नीचे से वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस से कनेक्ट हो रहा है, और ऊपर आके कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस में ये ड्रेन कर रहा है। ड्राइंग की बात करें तो कॉन्फ्लुएंस से नीचे एक लाइन लगा देनी है, वो है हमारे पास ऑसिपिटल साइनस। अब इसके नीचे इस सेक्शन पे आए तो वर्टिकल नीचे एक लाइन लगेगी जो कि फील भी नहीं होनी। नेक्स्ट वी हैव द एनाटॉमी ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइनस विच इज़ द कैवर्नस साइनस। इसकी लोकेशन क्या है? तो ये हाइपोफिजियल फॉसा यानी सेसेला टर्शिका के दोनों साइडों पे ये साइनस मौजूद होता है, जिसे कहते हैं कैवर्नस साइनस। इसका एक्सटेंड देखें तो ये एक्सटेंड करता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटीरियरली, यानी एपेक्स ऑफ ऑर्बिट से शुरू होता है, और पीछे पोस्टीरियरली कहाँ तक आता है? इसका एक्सटेंड है एपेक्स ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पीटरस टेम्पोरल बोन, यानी पीटरस टेम्पोरल बोन के पोस्टीरियर के तक इसका एक्सटेंड होता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसके आगे चूंकि ऑर्बिट पड़ा होता है, तो ऑर्बिट की सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन इसमें ड्रेन करती है। इसके अलावा इसमें सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन ड्रेन करती है। इसके अलावा सफिनोपैरेटल साइनस भी इसी कैवर्नस साइनस में ड्रेन करता है। इन दोनों साइनसेस का आपस में कनेक्शन होता है, क्योंकि दो होते हैं ना, तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, वो होता है इंटर कैवर्नस साइनस के जरिए। और इनके ड्रेनेज देखें तो वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, ये दो साइनसेस होते हैं जो कि कैवर्नस को ड्रेन करते हैं। इसके अलावा इसकी ड्रेनेज एमिशरी वेन के जरिए भी होती है। और एमिशरी वेन कहाँ पे ड्रेन करती हैं? वो ड्रेन करती हैं इसको बासिलर एंड द विजनल प्लेक्सस में। ये चीज़ अभी हम डायग्राम से देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी।
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस साइनस के कंटेंट्स क्या हैं। तो विद इन द साइनस, साइनस के अंदर हमारे पास है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द कैरोटिड प्लेक्सस ऑफ नर्व। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी ये सिग्निफिकेंस है, हॉर्सेस में स्पेशली जब हॉर्सेस रन कर रहे होते हैं तो ब्लड बड़ा वार्म अप हुआ होता है। वो वार्म्ड अप ब्लड जब ब्रेन में आता है तो वो इस कैवर्नस साइनस के से गुजर के आता है। इस साइनस में गुजरने की वजह से वो कोल्ड ब्लड से इंटरेक्ट करता है। क्योंकि वीनस और आर्टीरियल ब्लड के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो इंटरेक्शन की वजह से जो वार्म आर्टीरियल ब्लड होता है ना, उसका टेम्परेचर कूल डाउन कर जाता है, और वो इतना कूल डाउन कर जाता है कि वो ब्रेन के लिए फेवरेबल होता है। इसीलिए इसकी एनाटॉमी को इसकी ये रीज़न दी जाती है कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, वो साइनस के अंदर से रन करती है। और साइनस की लैटरल वॉल की बात करें तो लैटरल वॉल ऑफ साइनस के में हमारे पास आती है cranial nerve 3, which is the oculomotor nerve, cranial nerve 4, which is the trochlear nerve, and cranial nerve V1 and V2, which is the ophthalmic and the maxillary division of the trigeminal nerve. इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई, साइनस के अंदर हमारे पास cranial nerve 6, which is the abducens nerve, वो भी इसी साइनस के सेंटर से रन करती है। पहले इसकी लोकेशन देखें तो ये है हमारे पास हाइपोफिजियल फॉसा। इसकी दोनों साइडों पे यहाँ पे हमारे पास होता है कैवर्नस साइनस। पहले ये डायग्राम देखें, ये देखें, ये हाइपोफिजियल फॉसा, इसकी दोनों साइडों पे जो साइनस है वो है हमारे पास कैवर्नस साइनस। और इन दोनों साइनस का आपस में कनेक्शन किसके ज़रिए है? वो है इंटर कैवर्नस साइनस। और ये ड्रेन कौन कर रहा है? इनको कर रहा है सुपीरियर एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। जो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है ना, वो कैवर्नस साइनस को ड्रेन कर रहा है किसमें? सिग्मोइड साइनस में। और जो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस है वो ड्रेन कर रहा है कैवर्नस साइनस को किसमें? उस जंक्शन पे जब सिग्मोइड साइनस हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन में चेंज हो रही होती है। इस डायग्राम में भी देख लें, ये है कैवर्नस साइनस, ये ड्रेन किससे हो रहा है? सुपीरियर एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस से। ये देखिए, ये दो साइनसेस हैं, सुपीरियर ड्रेन करिए सिग्मोइड में और इंफीरियर ड्रेन करिए जंक्शन पे जब सिग्मोइड साइनस ने चेंज होना है इंटरनल जुगुलर वेन में। सुपीरियर एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस की एनाटॉमी देखें तो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस का एक्सटेंट पोस्टीरियर एंडर कैवर्नस साइनस से लेके सिग्मोइड साइनस तक, और ये कहाँ पे होता है? ये भी अटैच मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलम में होता है। इंफीरियर साइनस की बात करें तो ये पोस्टीरियर एंड ऑफ कैवर्नस साइनस से शुरू होता है और एंड कहाँ पे करता है? इंटरनल जुगुलर वेन में। डायग्राम की बात करें तो यहाँ करके होता है हमारे पास कैवर्नस साइनस। एक किसे जो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है वो ड्रेन करता है सिग्मोइड साइनस में, और जो इंफीरियर है वो ड्रेन करता है जंक्शन पे। नीचे वाले सेक्शन में देखें आप, तो इधर करके होगा कहीं हाइपोफिजियल फॉसा, उसके दोनों साइडों पे होगा कैवर्नस साइनस, आपस में कनेक्शन होता है इंटर कैवर्नस साइनस से। सुपीरियर साइनस ने ड्रेन करना है कहाँ पे? सिग्मोइड ने, और इंफीरियर ने कहाँ पे करना है? जंक्शन पे। सुपीरियर ने सिग्मोइड में और इंफीरियर ने जंक्शन में। बैसिलर प्लेक्सस की बात करें तो ये प्लेक्सस क्या होता है? जब इंफीरियर पेट्रोसल साइनस ड्रेन करता है इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में, तो रास्ते में एक साइनस आता है, वो एक चैनल इस्तेमाल करता है, उस चैनल का क्या नाम है? वो है बैसिलर प्लेक्सस। यानी इंफीरियर साइनस ने वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में ड्रेन करना है, और जो चैनल है जिस रास्ते के जरिए ड्रेन करना है वो है बैसिलर प्लेक्सस। ये देखें, ये है हमारे पास इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, ये ऊपर वाला सुपीरियर तो नीचे वाला इंफीरियर है। इंफीरियर के नीचे क्या है? ये है बैसिलर प्लेक्सस, और बैसिलर प्लेक्सस के जरिए ये साइनस कनेक्ट हुआ है किससे? इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस से। एमिशरी वेन्स की एनाटॉमी देखें तो ये क्या होती हैं? ये वो वेन्स होती हैं जो कि ड्यूरल वीनस साइनसेस को कनेक्ट करनी है उन वेन्स से जो कि क्रेनियम के बाहर होती हैं। यानी जो वेन्स स्कैल्प में होती हैं उनका वीनस साइनसेस जो कनेक्शन होता है वो एमिशरी वेन्स के ज़रिए होता है। इनमें बाई डायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि इनमें वॉल्व नहीं होते तो ब्लड बोथ डायरेक्शन में जा सकता है। कुछ वेन्स के नाम देखें तो फ्रंटल एमिशरी वेन है, ये कहाँ पे होती है? ये फोरेमन सीकम यानी एंटीरियर क्रेनियल फॉसा वाले रीजन में होती है। पैरेटल एमिशरी वेन, ये पैरेटल फोरेमन में होती है। मैस्टॉइड एमिशरी वेन मैस्टॉइड फोरेमन वाले रीजन में होती है। और पोस्टीरियर कॉन्डाइलर एमिशरी वेन, ये कहाँ पे होती है? ये कॉन्डाइलर कैनाल वाले रीजन में होती है। यहाँ पे हम ड्यूरल वीनस साइनसेस की एनाटॉमी को एंड करते हैं। अब हम देखते हैं वैस्कुलेचर एंड द इनर्वेशन ऑफ ड्यूरा। वैस्कुलेचर ऑफ ड्यूरा की बात करें तो जो ड्यूरा पे जो आर्टरीज आती हैं ना, वो ज़्यादा ब्लड कैलवेरिया यानी स्कैल्प यानी बोन को ज़्यादा ब्लड दे देती हैं एज़ कम्पेयर टू द ड्यूरा, बिकॉज हर सेल की हर
रीजन की डिमांड अपनी होती है, यहाँ पे बोन की डिमांड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस मेम्ब्रेन, इसलिए सारा ब्लड उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। आर्टरी कौन सी आती है? तो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच आती है हमारे पास मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। इस मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की आगे फ्रंटल ब्रांचेस होती हैं और पैरेटल ब्रांचेस होती हैं, और ये ब्रांचेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं ड्यूरा को और कैलविरिया को ब्लड सप्लाई करने में। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो मिडल मेनिंजियल वेन होती है हमारे पास, वो ब्लड कलेक्ट करती है और वो अल्टीमेटली ड्रेन कर देती है किस में? वो ड्रेन करती है टेरागॉइड वीनस प्लेक्सिस में। नर्व सप्लाई ऑफ ड्यूरा के लिए बड़ा इजी रूल है। जो क्रेनियल कैविटी है ना वो 3 फॉसा में डिवाइड हुई होती है, और जो नर्व सप्लाई है वो भी इन्हीं फॉसा के लिहाज से है। जो एंटीरियर क्रेनियल फॉसा है उसको हमारे पास V1 V3 यानी ट्राइजेमिनल नर्व की तीनों ब्रांचेस एंटीरियर क्रेनियल फॉसा को इनर्वेट कर रही हैं। जो मिडिल क्रेनियल फॉसा है उसको सेंसरी सप्लाई कहाँ से आ रही है? वहाँ से सिर्फ V2 और V3, यानी आपने इक्वेशन से V1 निकाल देना और अब सिर्फ V2 और V3 लिखना है। तो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व सिर्फ मिडिल क्रेनियल फॉसा को इनर्वेट करती हैं। जो पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा है ना, उसको इनर्वेशन कहाँ पे आ रही है? उसकी इनर्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक सुप्राटेंटोरियल और एक इंफ्राटेंटोरियल। सुप्राटेंटोरियल रीजन को इनर्वेशन आ रही है V1 से, जो कि इक्वेशन चल रही है, देखिए पूरा ट्रायंगल बन गया है, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। और जो इंफ्राटेंटोरियल रीजन है उसको इनर्वेशन आ रही है कहाँ से? C1 C3 एंड cranial nerve 10 यानी वागस नर्व, C1 C3 एंड cranial nerve 10 यानी वागस नर्व इंफ्राटेंटोरियल रीजन को इनर्वेट कर रही है। जो सेंसरी एंडिंग्स होती हैं ना, ये सारी सेंसरी नर्व्स थी। जो सेंसरी एंडिंग्स होती हैं ना वो लॉन्जिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर यानी सुपीरियर सैजिटल साइनस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए ड्यूरा की पेन सबसे ज़्यादा हमें सेंटर में फील होती है। और टेंटोरियम सेरिबेला यानी पीछे जो सर के पीछे वाला पार्ट है ना, वहाँ पे भी सेंसरी एंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उधर भी सबसे ज़्यादा पेन होती है। अब रेफर्ड पेन का कॉन्सेप्ट देखें। ये नर्व, ये कहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व का मेन इनर्वेशन का रीजन कौन सा है? फेस। और वागस नर्व का हमारे पास नेक, जो अंदर वाले सॉफ्ट पैलेट वगैरह और फेरिक्स वगैरह का रीजन है, और C1 और C3 का बैक वाले मसल्स पे उनके ऊपर जो स्किन है वहाँ पे सेंसरी इनर्वेशन भी प्रोवाइड करती हैं। तो जब हमारे पास ड्यूरा का स्ट्रेच होता है, ये ड्यूरा खिंचती है, और जब ये नर्व्स इनर्वेट होती हैं तो इनकी पेन रेफर होती है उन रीजन्स पे भी जहाँ पे ये नर्व सप्लाई करती हैं, मसलन फेस में, पैलेट, फेनिक्स वाले रीजन में और बैक पे। ये था इनर्वेशन का कॉन्सेप्ट। डायग्राम से देखें तो ये एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, यहाँ पे V1 V2 V3 तीनों ब्रांचेस हैं, 3 रंग है, तीनों ब्रांचेस आ रही हैं। मिडिल की बात करें तो सिर्फ 2 कलर्स हैं, तो V2 और V3 आ रही हैं। पोस्टीरियर की बात करें तो सुप्राटेंटोरियल की बात करें तो सिर्फ V1 है। इंफ्राटेंटोरियल में देखें तो C2 C3 वहाँ पर C1 लिखा हुआ था, सॉरी C2 एंड C3 एंड क्रेनियल नर्व 12 के वो तो बहुत थोड़े से हैं, मगर C10 के बहुत ज़्यादा हैं। ये थी इनर्वेशन ऑफ द ड्यूरा। लास्टली जो साइनसेस की डायग्राम हमने बनाई थी, ये उनकी लेबलिंग है। आप इसे 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको ये सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगी। एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें। इधर ऊपर वाला सेक्शन और ये नीचे वाला ट्रांसफ़र सेक्शन आ गया। जो मोटी मोटी लेबलिंग थी वो मैंने कर दी है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ़ यू डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।